नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड एक ट्रेड मिला है, बट ट्रेड क्यों मिला है, कैसे मिला है, सारी चीज़ें बताऊंगा, लास्ट तक जरूर बने रहना। एंड कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेड करने से पहले याद रखना, आप लोग बोलते हो प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन सही समय पे सही जगह पे उसको ट्रेड करना आता हो, बस ये ही स्ट्रेटजी है मार्केट में, और कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। तो लास्ट तक जरूर बने रहना। मैंने 2 लाइन खींची, बट क्यों खींची है, सबसे पहले इसको मैं 1 डे टाइम फ्रेम लगाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो सारी चीज़ें इरेज कर दूँ। एक मार्केट से पैसा कमाने का मोमेंटम निकल चुका है। मैं बाहर था, नहीं तो पक्का इसमें सेलिंग साइड जाता है, बट अब मैं बाइंग साइड जाऊँगा, सेलिंग साइड नहीं जाऊँगा। इसको मैं 1 डे टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली अगर ऐसे लगाता हूँ तो देखो सेम ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सेम इसको मैं हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम का ही यूज करता हूँ, और आपको भी बोलता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम का यूज कर। अब आता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आया तो ये मार्केट क्या किया है, देखो सिंपली देखना, अगर इसमें ट्रेड ले तो कितना अच्छा ट्रेड है। ब्रेक किया, देखो ध्यान से देखना, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन दिया। सिंपली हम ट्रेड में जा सकते थे। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद हम ट्रेड में जा सकते थे। एंड बट इसमें मैं बाई साइड क्यों जाऊंगा, देखना एक चीज़ इसमें, और मार्केट में ये जो गैप था, ये गैप ही थोड़ा डर कर रहा है, क्योंकि हमेशा मार्केट गैप फिल करने को सोचता है। बट यहाँ से एक क्या आएगा, बाइंग आएगी इसमें, ठीक है। मैं आता हूँ 1 डे टाइम, फिर 1 डे टाइम फ्रेम में फिर से आता हूँ, ठीक है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे एग्जैक्टली सेम, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ध्यान से देखना, एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम हमने लाइन ड्रॉ किया, देखना बॉडी पकड़ा मैंने। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब ये सपोर्ट लेवल जो है, मैंने बताया आपको, ये सपोर्ट है हमारा। अब देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से ये ब्रेक किया है, अब रिटेस्ट कर रहा है, अब यहीं से रिजेक्शन देगा। तो पहला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब मार्केट ऐसे ही जाएगा, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे अभी एंट्री नहीं लिया हूँ, एंट्री लेते ही मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितनी क्वांटिटी ली, क्या ली। अभी मैं ये बताता हूँ कि मार्केट का मोमेंटम कैसा रह सकता है, एंड हमारा एनालिसिस क्या है मार्केट को ट्रेड लेने का। बट मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, ट्रेड लूंगा। सो फाइनली जो हमने ट्रेड लिया था, हमारा टारगेट डन हुआ, फर्स्ट टारगेट डन हुआ। जैसे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम में, देखो सिंपली पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। मैंने 75 क्वांटिटी एग्जिट कर दी, 25 क्वांटिटी अभी भी होल्ड रखा हूँ ये वाले टारगेट के लिए। 3684 चल रहा है, हमारी बाइंग कहाँ थी, 3659 की, 20-22 रुपए का प्रॉफिट मिल गया पर क्वांटिटी 100 रुपए में, तो 100 क्वांटिटी में तो एक अच्छा प्रॉफिट निकल आया। देखिए लेकिन आप समझना बात को कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, सिंपली समझने वाली बात है। देखो हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम का मैं यूज करता हूँ, जो मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा 1 डे टाइम फ्रेम का यूज करा करो। सिंपली ध्यान से देखना, मैंने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था मार्केट में, 1 डे टाइम फ्रेम के एक चैनल बनाया था, ये देखो जो एक तिरछी लाइन खींचा था, और यहाँ से रिजेक्शन आया था, ठीक है। फिर मैं ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ किया था 1 डे टाइम फ्रेम की, ठीक है, बट इसका वीक ही पकड़ा था एंड बॉडी, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर से ही रिजेक्शन दे रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से, क्योंकि पीसीआर अगर देखो मार्केट का मतलब मोमेंटम देखो तो ज़्यादा हाई नहीं, यहाँ पे खुल रहा है 1 मिनट, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो 1 मिनट, लेकिन जैसे मैं बताया आपको, देखो 1 डे टाइम फ्रेम का था, यहाँ से मार्केट का रिजेक्शन आना ही आना था, यहाँ से मार्केट का बाइंग आनी थी, डिमांड जोन था मार्केट का, क्योंकि सुबह के बाद एक बार, दोपहर के बाद मार्केट का मोमेंटम चेंज होने वाला था। तो फाइनली हमारा टारगेट डन हुआ, फर्स्ट टारगेट डन हुआ, 75 क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, 25 क्वांटिटी होल्ड करता हूँ फाइनल टारगेट के लिए। एसएल कॉस्ट लगा दूंगा सिंपली, क्योंकि देखो 1700-1800 का प्रॉफिट निकल आएगा अगर मैं एसएल बताऊँ तो। अब मैं कॉस्ट लगा दिया हूँ, एंड देखो ये वाला हमारा फाइनल टारगेट होगा, ये वाला, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हो भी सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट डन हुआ, जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था सिंपली यहाँ से, और देखो मार्केट यहाँ से हमने ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट, काफ़ी देर कंसोलिडेट करता रहा, फिर फाइनली टारगेट डन किया। तो ये तो होना ही था, और जैसे मैंने बोला हूँ कि ये वाला टारगेट डन होगा, हो सकता है। 3683 चल रहा है, अभी हम वेट करते हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एंड अदर चीज़ें और भी मैं लास्ट में बताता हूँ, एंड अभी ओपन ही नहीं हो रहा है, तो जैसे कि देखो मार्केट का मोमेंटम ज़्यादा निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव की ओर है, और जहाँ तक स्टॉक सारे बढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, तो इस रीजन से हो सकता है। तो फाइनली लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एंड देखो वेट करते हैं ये वाला टारगेट के लिए, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सीखते रहिए। अभी लास्ट में आपसे बातें करता हूँ, पहले टारगेट डन हो जाए, ये वाला फर्स्ट टारगेट, या तो एसएल हो जाएगा। देखो एसएल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है, यहाँ पे जो हमने बाइंग की है हमारा 3659 की, एंड तो ये होता है एनालिसिस और प्रैक्टिस का नतीजा। जब आप निरंतर वर्क किसी चीज़ में करते हो
तो आपका उसका फल जरूर मिलता है। तो इचर मोड में जो मैंने ट्रेड लिया था बिल्कुल फाइनल टारगेट डन हुआ, देख लो। एंड फर्स्ट टारगेट में जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो फर्स्ट टारगेट मेरा ये था, सेकंड टारगेट मेरा ये था, और फाइनल टारगेट सिंपली मैंने आपको क्या दिखाया था, नीचे वाली मैंने लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। अब देखो फर्स्ट टाइम हमारा क्या था, वन डे टाइम फ्रेम, इसको फिर से मैं लगाता हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जब मैं एग्जिट किया तो उस समय नहीं दिखा पाया, क्योंकि जल्दी मुझे एग्जिट करना था। अभी भी 1390 चल रहा है, तो इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। एंड जो मैंने एग्जिट किया था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टारगेट एग्जिट किया था 75 क्वांटिटी, जो मैं आपको बोला था कि फर्स्ट टारगेट डन हुआ। फिर थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट होता रहा। ये वन डे टाइम फ्रेम मत देखना, ये ऐसे ही दिखा रहा है यहाँ पे, ये अभी चार्ट नहीं खुला है। फाइनली यहाँ से फिर ब्रेक किया, ये वाला टारगेट डन हुआ, यहाँ से मैंने फाइनल क्वांटिटी एग्जिट कर दी। एंड फिर मार्केट ये आ रहा है, तो हो सकता है फिर से ये जाए। एंड देखो जब आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस निरंतर वर्क करते रहते हो ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं करने में। तो कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी कठिन हो, शुरू में तो कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, मतलब छोड़ने का मन करेगा। अधिकतर स्टॉक मार्केट में लोग छोड़ने को बहुत सोचते हैं, कि वो लॉस जब करते हैं शुरू में तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, बट क्या होता है जब आए ट्रेड किए, पहले सीखते नहीं आए, पहले ट्रेड करते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन इधर उधर से सीखने के बाद जब ट्रेड करते हैं, एंड अगर आप अच्छे पैसे से हैं तो बड़ा लॉस होगा, कम पैसा है तो छोटा लॉस होगा। अगर 20-30 हज़ार का लॉस किया तो उनके माइंड में ये आ जाता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये गैम्बलिंग है। बिल्कुल नहीं, आपको इंसान वो भी है, इंसान आप भी हो, बस आपको ट्रेड करने का तरीका उनका तरह अपनाना है, स्ट्रेटजीज अपनाने हैं। अब देखो जैसे वन डे टाइम फ्रेम में मैंने ये किया था, इसको सारी चीज़ें मैं एग्जिट कर देता हूँ। देखो इसको मैं सारी चीज़ें एग्जिट कर दूँ, तो आप होते तो कैसे लाइन ड्रॉ करते, सिंपली देखो जब हमने यहाँ से पकड़ा था इसको, देखो हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया था ना, एग्जैक्टली कुछ ऐसे ड्रॉ किया था, ये लाइन ड्रॉ किया था। देखो कितना परफेक्टली पकड़ा था हमने लाइन, इसको देखो एग्जैक्टली थोड़ा सा नीचे, ये देखो कितने कैंडल्स का सपोर्ट इस लाइन में मिल रहा है। ध्यान से देखना, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में हो, देखो ये सपोर्ट, ये कैंडल सपोर्ट, ये कैंडल सपोर्ट, ये कैंडल सपोर्ट, ठीक है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट में यहां से भी रिजेक्शन दी, कितने दिन से रिजेक्शन दे रहा है, देखो रिजेक्शन दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। मार्केट आज भी ब्रेक किया, बट मैंने सपोर्ट ले लिया था यहां से, एग्जैक्टली हमने लाइन कहां से खींच ली थी, यहां से लाइन खींची थी जब मार्केट था, मैंने बोला था जब मार्केट वापस आ गया था तो मैं बोला था यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो सिंपली देखो ना, वही तो हुआ जो मैंने बताया आपको। यहाँ मार्केट था, हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, सिंपली देखना मैंने फर्स्ट टारगेट क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मार्केट का पीसीआर थोड़ा सा निगेटिव था। ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट था, हमने यहाँ पे एंट्री किया था 59 पे, और मुझे कंफर्म था, लेकिन इस पर एसएल नहीं लगाया था मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट है। तो ये यहाँ से गया, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट डन हुआ जब मैं 75 क्वांटिटी एग्जिट किया, कंसोलिडेट होते 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 ये ब्रेक किया, फाइनल टारगेट डन किया। अब मार्केट फिर से आ रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब मार्केट कहीं भी जाए हमसे मतलब नहीं, हमारा टारगेट डन हुआ। हमें सिर्फ दिन का एक ही टारगेट लेना है और एक ही ट्रेड लेना है। अगर आप नए हैं तो लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं जो ऑप्शन में करते हैं, अगर एक मिनट 400-500 आ गया तो बहुत छोटी रकम लगती है 400-500, और उनको दोबारा कहीं ना कहीं ट्रेड करके जो 500 प्रॉफिट कर रहे थे और 500 लॉस कर देते हैं, 500 माइनस में, 500 तो चला ही जाता है और 500 माइनस में चला जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। टारगेट हमारा डन हुआ सिंपली, और ये सिंपली इस तरह का आपको एक दिन में एक ऐसे ट्रेड ढूंढना। अभी मैं दिखा दूं आपको, इजी लगता है लोगों को, क्वेश्चन रहता है कि सर आप मैंने इतने स्टॉक्स हैं, देखो आर्टिन है, डिविस लैब, महिंद्रा एंड महिंद्रा, माइंट्री, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, टाटा स्टील, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी, ये सारे मैंने लाइन ड्रॉ करके रखे हैं। देखो सारे लाइन ड्रॉ करके रखे हैं, एनालिसिस करके रखा है, बट इसमें ट्रेड नहीं मिल पाया उस तरह का, इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। जेएसडब्ल्यू सारे हैं, देखो अभी तो खुल नहीं रहा है, नेटवर्क इशू है, बट देखो ईजी से मुझे इचर मोड में मिला। अगर इसमें भी नहीं मिलता तो ट्रेड नहीं करता। लेकिन हाँ, अब ट्रेड कब मिलेगा, जब अगर इसको ब्रेक कर दिएगा तो बहुत अच्छा वैल्यूम आएगा। तो अब आते 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो बस सिंपली मेरा कहने का मतलब यही है, आप कुछ भी करो, ट्रेड करो, इंट्राडे करो, ऑप्शन करो, लेकिन पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंतजार करना सीखो ट्रेड में, जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल जैसे आप सोचते हो ट्रेड अगर वैसे मिलता है तभी ट्रेड लो।
लो, क्योंकि प्राइस एक्शन सबको आ जाता है। मेन होता है आपने अंदर पेशेंस रखना, क्योंकि मार्केट में जब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा होता है तो बहुत जल्दी होती है ट्रेड करने की। ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मैंने सिखाया है और सब अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी होती है कि जितने भी जो मैंने सिखाया वो वर्क कर रहा है, उस तरह से उस स्ट्रेटजी से अच्छा कमा रहे हैं आज। तो फाइनली एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है, नए हैं, शुरू हैं, तो आपको धीरे छोटे क्वांटिटी से स्टॉक से शुरुआत करनी है। 10-20 क्वांटिटीज करना है, देखना है 10 ट्रेड में हमारे कितने ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे हैं। फिर अगर आपके मैक्सिमम प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, 40 कर लो। फिर उसमें भी प्रॉफिट में जा रहे हैं अच्छे क्वांटिटी में तो फिर 80 कर लो, फिर 100 कर लो, फिर 200 कर लो, फिर 500। लेकिन धीरे धीरे आपका सब कुछ सही रहेगा ना। अगर आपका अंदर साइकोलॉजी नहीं मेंटेन होगी, पेशेंस नहीं होगा, तो 500 क्वांटिटी करोगे, 2 रुपए का लॉस दे रहा होगा, 1000 आप डर के निकल जाओगे। और सिंपल सा सीधा सा काम, एक चीज़ और आपको और देखना है, जब आप ट्रेड ले लो तो आपको पोजीशन बार बार अपनी नहीं देखना, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हो, सिर्फ आपको यहाँ नज़र रखनी है। आपका यहाँ के हिसाब से वहाँ जाओगे तो आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगी। आप प्रॉफिट देखोगे तो आपको माइंड में आएगा यार इतना प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। आपको लॉस होगा तो आपको डर लगेगा कि यार इतना बड़ा लॉस हो रहा है। तो यहाँ नहीं देखना आपको, सिर्फ आपको यहाँ देखना है। आपको ट्रेड लेना है, यहाँ देखना है। इसीलिए पोजीशन जल्दी देखता ही नहीं हूँ, लास्ट में जब एग्जिट कर देता हूँ तब देखता हूँ। तो लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। प्लीज़ नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैंने जो न्यूज़ की वीडियो डालते हूँ उसको जरूर देखा करो आप।